कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अध्याय 2। कल आपने मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 1 सुना था। अध्याय को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के अध्याय में आपने यह भी सुना था कि मार्गशीर्ष महीने में किन नियमों का पालन करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का कितना विशेष महत्व होता है। तो उम्मीद है आप सभी ने कल के अध्याय को जरूर सुना होगा। अब आज का अध्याय सुनेंगे। अध्याय 2 में आप सुनेंगे 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति, क्रम का वर्णन और विष्णु जी की महिमा का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय है, अव्यक्त है एवं संपूर्ण संसार के कारण है और जो मुक्ति के कारण है, जो विश्व स्वरूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा को हमारा नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है। उन भगवान को हमारा नमस्कार है तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रम से मैं सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर से भी परे परमेष्ठ अंतर आत्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित हैं, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, प्रकृति और महा आदि उसके अनन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाला काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्तान पाद में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इन सभी की बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से कारण को जो सद शूद्र और नित्य श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं, वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल शब्द, स्पर्श आदि शून्य और रूप आदि से रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा जो स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त। श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अक्ष को
लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। और उस समय न दिन था और ना ही रात्रि थी, ना आकाश था ना ही पृथ्वी थी, ना अंधकार था और ना इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्र आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतरण का नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रभाव रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर जो पुरुष प्रकृति के पृथक स्थित होते हैं, वे भगवान विष्णु का काल रूप प्रवक्त होता है। तदंतर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्व आत्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। और जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी संधि मात्र से ही मन को शोभित करता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर अपनी संधि मात्र से प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित हैं। ब्रह्म आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप तथा ब्रह्म आदि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्य अवस्था प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, ठीक वैसे ही त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से ढका रहता है। और फिर त्रिविध महत्व से वैकारिक, तेजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह तिरुगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से अहंकार व्याप्त। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्र और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्र रूप आकाश को व्याप्त किया और फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्र को रचा। उससे बलवान वायु हुआ और उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन्मात्र आकाश ने स्पर्श तन्मात्र वाली वायु को आवृत किया है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्र की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ और उसका गुण रूप कहा गया। स्पर्श तन्मात्र वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत किया। इस प्रकार रस तन्मात्र वाले जल को रूप तन्मात्र तेज ने आवृत किया। जिसका गुण गंध माना जाता है, उन आकाशवादी भूतों में तन्मात्र है, इसलिए विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्रें शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है। सुख, दुख या फिर मोह रूप से अनुभव हो सकता है। इस प्रकार तामस अहंकार से भूत तन्मात्र रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न कहे जाते हैं। और इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक है। हे द्विज,
त्वक्ष, चक्षु, नासिका, जिह्वा और क्षेत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, उपशक्त, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके कर्म, त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः ये परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाली और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाली महत्व को लेकर विशेष प्रयत्न प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धि, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड हिरण्यगर्भ और विष्णु का अति उत्तम प्राकृतः आधार हुआ। उन महात्मा हिरण्यगर्भ, सुमेरु, उल्ब गर्भ को ढकने वाली झुल्ली, अन्य पर्वत, जरायु तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विभिन्न प्राणी वर्ग प्रकट हुए। इन्हीं छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्प प्रयत्न युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परस्पर परमेश्वर शेष शया पर शयन करते हैं और जागने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं का धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक यानी कि शिव तथा स्वयं ही उपसंहत यानी लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब परम पुरुषोत्तम है, क्योंकि वह अपव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों की अंतर आत्मा है। इसलिए ब्रह्म आदि प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं के उपकारक है। वे सर्व स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वर्णनीय है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले, वे ही रचे जाते हैं और वे ही पालते हैं और वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहत होते हैं। तो यह था हमारा आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। हो सके तो मार्क्सिस्ट मास महात्म्य में इन कथाओं को आप समय निकालकर जरूर सुनें। इन्हें सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। आज का अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।